दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक ईरान करेगा, ये एक बहुत बड़ी खबर। और सिन्हा सर, ये खबर इसलिए भी मैं दोबारा दिखा रही हूं क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से बड़ा दावा किया है, इस पर सिन्हा सर मैं आपका रिस्पांस चाहती हूं। और दूसरी तरफ इस फ्रंट से, जहां ताइवान की भी चीन से मुकाबला या जंग करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी और चीन के खिलाफ जंगी तैयारी जिस तरीके से ताइवान कर रहा है सर, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें की है पहली ईरान से, तो ईरान इजराइल के अंदर में देखिए, ईरान किसी भी तरह से यदि परमाणु अपनी क्षमता को बढ़ाता है या उसको ऐसा लगता है इजराइल को या अमेरिका को कि ईरान विल गो न्यूक्लियर, 100% इनके पास सेकंड रेट्रीब्यूशन आएगा। जो 12 दिन की आपने देखी थी जंग, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसके बाद मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ज्वाइन किया था, तो उनको तो ये करने ही देंगे। और ये रशिया भी मानता है, रियलिटी है, बोलने के लिए तो कहता है कि उसको पीसफुल पर्पस के लिए देंगे। बुसेरा वहां पर एक आपको न्यूक्लियर प्लांट पता होगा जो कि ईरान के अंदर में, वो तो पीसफुल पर्पस के लिए है, उसको पूरा का पूरा रशिया चलाता है। मगर रशिया को भी ये तो अब्सोल्युटली ये पता चल चुका है, क्योंकि चीन खुल के आएगा नहीं। देखिए, फ्रंटलाइन स्टेट्स को बना करके यदि आप करते हैं तो उसकी जो हालत हुई है आज, देखिए ईरान को ये मान के चलिए उसकी जितनी भी पैक्ट थी, उसकी जितनी भी प्रोसेस, उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फेल हो गए टोटल, अदर देन हूती अपने दम पे वो लड़ा जा रहा है रेड सी के ऊपर में। मगर एज ए ईरान, एज ए कंट्री प्लस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे उसमें हिजबुल्ला हो, हमास इज मोर और लेस गॉन। 5 डिवीजन उधर लगा हुआ है गाजा में, पूरी उनकी मिनट तो इसको मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं, जो कि उनको अंडरग्राउंड, तो ये इज अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 3 months 4 months उनको लगेंगे, उसके बाद भी उनके 60 days का। ईरान के अंदर में यदि ये लोग करना चाहेंगे और कभी भी नहीं छोड़ेगा। देखिए, अभी ही लौटे हैं वो अमेरिका के दौरे से, राइट सर, और वहां पर उनको क्लियरिटी है। जो अभी आप ये बता रही थी कि अल उदीद बेस पे फिर करेगा, वो देखिए, वो जिस तरह से अगस्तीन जी कह रहे हैं उससे पूरा मैं सहमत हूं कि वहां पे इतने मोल्स हैं, इतने अंडर ग्राउंड कवर्स हैं कि इस तरह की न्यूज वो चलाते हैं। ईरान में अब्बास अगाची वो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर डील के ऊपर में। तो 2 तरह की चीजें आती हैं, मगर अब्बास अगाची रशिया से आगे आए थे वो जब इन्होंने सीज फायर के लिए एग्री किया था। तो रशिया भी जानता है, रशिया कहीं इंटरवीन नहीं कर पाया सीरिया में। आपने देखी वहां पे जो है रशियन बेसेस थे, उसको जाना पड़ा। अल बसद की सरकार जानिए, IRGC के पूरे बेस खत्म हो गए। तो रशिया इज कंस्ट्रेन, उसको वहां पर इसलिए उलझा के रखा हुआ है नाटो ने और अमेरिका ने, उससे वहां उसको निकलने नहीं देंगे। और दूसरी बात, जो आपने इंडो पैसिफिक की बात की, जो ताइवान का, ताइवान ने 3 बैटलों को देखा है उसने। एक बैटल तो उसने देखा ईरान, इसके पहले उसने बहुत ऑब्जर्व किया है जो रशिया यूक्रेन वॉर, और तीसरा जो हमारा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, कि आप कैसे एग्जिट करते हैं। और उसको अब इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गई है कि लिटरली चाइना विल नॉट एबल टू टेक। पहले मैं भी ऐसे आकलन मानता था कि चाइना 2027 तक उसका ये प्लान है कि हम उसको ले लेंगे बाय फोर्स, यदि उसको नहीं मिला सकता है तो बाय फोर्स। अब चाइना को भी समझ में आ रहा है दे कांट डू इट, बिकॉज इतनी ज्यादा, देखिए आप टॉकुपाइन है, आप रियलाइज कीजिए कि एक ताइवान जो है, इट इज लाइक ए पाइकोपाइन। यदि उसने अपने एयर डिफेंस को ठीक कर लिया और एम्फीबियस को डिफीट करने के लिए, तो उसको कभी भी चाइना ने चाहे कितना भी जोर लगा ले। अंडरस्टूड सर। लेकिन जिस तरीके से फाइटर जेट्स बनाने वाली कई मेगा फैक्ट्रीज को खोलने का चीन ने फैसला लिया है, प्रोडक्शन बढ़ाने का जो फैसला लिया है, उसी आधार पर इस खबर को इवैल्यूएट कर रहे थे, क्योंकि अब चीन से जंग का मुकाबला करने के लिए ताइवान की तरफ से भी ड्रिल्स की गई। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये रूस की अमेरिका और जापान को चेतावनी को लेकर खबर, जहां उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य गठबंधन ना बनाए। लावरोव का यह बयान, हम रणनीतिक मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं, उत्तर कोरिया के खिलाफ जंगी तैयारी बर्दाश्त नहीं। तो बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य अभ्यास से रूस भड़क गया है, और रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका को यह चेतावनी। कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य ड्रिल को खतरा बताया। अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बड़ा खतरा, और परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा।
फिलहाल अमेरिका जापान की ड्रिल, रूस की चेतावनी। बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य अभ्यास से रूस भड़क गया है और रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका को ये चेतावनी। कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य ड्रिल को खतरा बताया और अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा और ड्रिल में अमेरिकी विध्वंसक हथियार भी शामिल बताए जा रहे हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर्स भी शामिल। एक और बड़ी खबर है और अमेरिका को ताइवान पर हमले की आशंका है। हालांकि एक्सपर्ट्स के साथ अभी तक की जा रही ड्रिल्स और जिस तरीके से चीन फैसले ले रहा है उस पर हमने सवाल किया, लेकिन अब अमेरिका को ताइवान पर हमले की आशंका है और अमेरिका ने जापान से ताइवान पर मदद मांगी है। अमेरिका का ताइवान पर ऑस्ट्रेलिया से भी सवाल। ताइवान पर रुख साफ करने को कहा गया है। हमला होने पर जापान की भूमिका क्या होगी? हालांकि अमेरिका अलर्ट है और ताइवान पर हमले को देखते हुए ये अलर्ट, क्योंकि ताइवान पर चीन के हमले की आशंका गहरा गई है, ये बात कही गई है। अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से उनका रुख भी पूछा है और अमेरिका ने, आपको बता दें, ताइवान पर हमला हुआ तो क्या करेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसी को लेकर सवाल भी किया है। एक और बड़ी बात, चीन ने हमला किया तो जापान और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या होगी, ये जानना जरूरी है। और अमेरिकी रक्षा उप सचिव एल्ब्रिस होल्बी दोनों देशों के कांटेक्ट में भी हैं और इस बीच जिस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।